हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमारी क्लासेस हर रोज़ शाम 4 बजे हिंदी की क्लासेस चलती है। और इस क्लासेस में हम लोग अपना आधा से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे हिंदी का 10वां क्लास है और इस क्लास में हम लोग जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है कारक, इसको देखने वाले हैं और इसको कंप्लीट करने वाले हैं। और एक बात स्टूडेंट मैं आपसे बोल दूं कि यह जो हमारा टॉपिक है, जो यहाँ पे कारक, सॉरी स्टूडेंट, यह जो हमारा टॉपिक है कारक, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न बनना निश्चित है। मैं यह गारंटी ले सकता हूँ। यहाँ से 95% चांस है कि एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि इस जो क्लास है हमारा, यानी कि इस जो टॉपिक मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसको पूरे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे और इसको लर्न करेंगे, याद करेंगे, ताकि यहाँ से जो आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न बनेंगे उसे आप आसानी से कर जाएं। और मैं इस क्लासेस में पूरा कोशिश किया हूँ अच्छे से अच्छे तरीके से और आसान भाषा में इसको हम आपको समझा सकें, कंप्लीट करा सकें, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट नए हैं, जो मेरे विद्यार्थी नए हैं और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और यह हमारा पहला लेक्चर देख रहे हैं, उनसे एक बात मैं कह दूं कि ये स्टूडेंट, हम CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम्स 2023 के लिए हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों के लिए सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया है और इस बैच में भरपूर आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है? जो जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, ये सारे चीज़ें आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है? स्टडी मटेरियल। तो यहाँ से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं हमारा सिलेक्शन बैच को ज्वाइन करके। रहा बात स्टूडेंट, हमारा सिलेक्शन बैच का कोई भी कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यह हमारा क्लासेस जो है हमेशा यूट्यूब चैनल पे ही चलती है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बस क्या करना है, हमारे क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे अपने पूरे डिटेल को सेंड कर देना है। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। उसके बाद जैसे ही आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा, जो क्लास का टाइमिंग है उस पर आकर अपना क्लास को अटेंड करना है और जो कंटेंट दिया जाएगा वहाँ पे आपको उस पर काम करना है। ठीक है स्टूडेंट? कुछ नहीं करना है, बस सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है? तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जो हमारा है कारक। इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कारक की परिभाषा। स्टूडेंट, परिभाषा से हमारे प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन जो टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं उसको समझने के लिए हमारा परिभाषा अति आवश्यक हो जाता है और इसको देखना ज़रूरी है और देखना भी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट? तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कारक का परिभाषा है। ठीक है, कारक की परिभाषा। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक है। समझ रहे होंगे? कारक का जो अर्थ है हमारा, कारक किसी कार्य को करने वाला, यानी जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। मैं आपको अपने लैंग्वेज में बताऊं, यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं, यानी कि कोई क्रिया कर रहे हैं, यानी कि आप कारक हो गए, यानी कि कर्ता हो गए। ठीक है? समझ गए? तो समझ जाइए। देखिए, यहाँ से एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, एग्जाम्पल के थ्रू कारक के कुछ उदाहरण है जिसके थ्रू मैं आपको बता दूँ। बहुत ही आसान भाषा में मैं बताने वाला हूँ और यहाँ से एक प्रश्न तो इस बार बनना ही बनना है, मुझे ऐसा उम्मीद है। और यहाँ यह ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है? उसके बाद देखिए, वह रोज़ सुबह गंगा किनारे जाता है। क्या है? वह रोज़ सुबह गंगा किनारे जाता है। वह पहाड़ों के बीच में है। ठीक है? नरेश खाता है। तो इसमें कर्ता कौन है स्टूडेंट? नरेश है। ठीक है? सूरज किताब पढ़ता है। इसमें कर्ता कौन है स्टूडेंट? तो इसमें जो कर्ता है सूरज है। ठीक है? तो समझ गए होंगे। यहाँ से आपको कुछ लेना नहीं है, डिफिनेशन से कुछ नहीं करना है, आप समझ जाइए सिर्फ कि कर्ता होता क्या है, सॉरी कारक। ठीक है? उसके बाद कारक को हम देखते हैं। देखिए, हमारे कारक के कितने भेद हैं?
जो प्रकार हैं हमारे 8 हैं। क्या है, हमारे कारक के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं जो मैं आपको इस स्लाइड में दिखा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, जो आप नोट्स बनाएंगे वो कुछ ऐसा ही करके आप बनाएंगे, ठीक है। मैं जैसे अपने स्लाइड के अंदर लेकर आया हूँ आज की क्लासेस में, आप ऐसा ही स्लाइड जैसे मैं बनाया हूँ इसी तरीके से आप अपने नोटबुक में इसे नोट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। पहला है हमारा कर्ता कारक, दूसरा है हमारा कर्म कारक। आप धैर्य बनाकर क्लास को अटेंड कीजिए। इसको हम लोग एक एक करके बारीकी से समझेंगे, इसकी एग्जाम्पल देखेंगे और इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक है उसको भी यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए करण कारक, ठीक है। उसके बाद है हमारा संप्रादान कारक, और पांचवा हमारा है संबंध कारक, और छठा है आपादान कारक, और सातवां है अधिकरण कारक, और आठवां यहाँ से आप देख लेंगे संबोधन कारक है। स्टूडेंट कुल हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। सभी को मिलाकर हमारे कारक के भेद जो हैं प्रकार हैं 8 हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि हमारे कारक के कितने भेद होते हैं, तो अब आप आसानी से लगा दोगे कि 8 होते हैं। स्टूडेंट एक और बात मैं बता दूं, मुझे ऐसा उम्मीद है कि इसमें से बहुत ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे जो यह बात नहीं जान रहे होंगे। देखिए कारक का एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं प्रसर्ग, ठीक है। प्रसर्ग कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए स्टूडेंट कि प्रसर्ग के कितने भेद होते हैं, तो वहाँ पे भी आप 8 ही लगाकर आओगे, ना कि वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि सर मुझे बताए ही नहीं है कि आखिर प्रसर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अभी बता दिया हूँ, आपको नोट कर लेंगे ऐसे या लिख कर या यहाँ से ऐसे करके आप लिख देंगे कारक और साइड में प्रसर्ग, यानी कि कारक का ही नाम होता है प्रसर्ग, ठीक है। और प्रसर्ग को ही हम लोग कारक कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक एक करके अगले स्लाइड में चलकर। और सबसे हम पहले देखेंगे कर्ता कारक को, उसके बाद हम कर्म कारक को देखेंगे, और इसमें जो एग्जाम्पल हैं और किस प्रकार के किस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे इसको भी हम लोग यहाँ से देख लेंगे, और इस टॉपिक को आराम से हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है विद्यार्थी। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता कारक को देखिए अच्छा से समझिएगा, ठीक है। मैं ऐसे कुछ लेकर नहीं आया हूँ कि जल्दीबाजी में मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। आप शॉर्टकट तरीका खोजेंगे तो यह संभव नहीं है। तो मेहनत करने का सीखिए, ना कि शॉर्टकट खोजिए हर टाइम, ठीक है। देखिए कर्ता कारक क्या है, यहाँ पे मैं आपको आसान से आसान भाषा में समझाऊंगा। जो पहले लिखा हुआ है हमारे स्लाइड में इसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। अब देखिए इससे अच्छा या आसान भाषा में हम कैसे आपको समझा देते हैं। जो वाक्य में जो हमारा वाक्य दिया रहता है, अब मान लो कि हमारा वाक्य यही है, यहाँ से एक हमारा यह वाक्य बन गया। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आप वाक्य को समझ रहे होंगे कि हमारा वाक्य क्या है। सेंटेंस, जो इंग्लिश में हम इसे सेंटेंस बोलते हैं, जो हमारा वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता, इसके नाम से जानने का कोशिश करो स्टूडेंट। कर्ता मतलब ही होता है कार्य को करने वाला, ठीक है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने का पता चलता है, ठीक है स्टूडेंट। कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वह हमारा है ने है। यहाँ से एग्जाम में आपको आराम से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। आपके एग्जाम में यह नहीं पूछा जाएगा कि कर्ता किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। ऐसे ही बन जाएंगे, या कोई वाक्य दे दिया जाएगा और इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कर्ता या कर्ता कारक के चिन्ह को पहचाने, या इसमें कौन से कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको टेंशन कुछ नहीं लेना, बस आप मेरे क्लास को अटेंड कीजिए। मैं इस पर इतना ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करा दूंगा MCQ फॉर्म में कि तब आप भूल ही नहीं पाएंगे जो जो मैं टॉपिक आपको कंप्लीट कराया हूँ। बस आप पहले अभी थ्योरी के क्लासेस को करें, उसके बाद हम आपको MCQ फॉर्म में जो क्वेश्चन लाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा, और वह हम लोग लाइव क्लासेस में करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसकी एग्जाम्पल देख ले ताकि आप इसे बेहतरीन ढंग से समझ सकें। देखिए स्टूडेंट पहला एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पे मेरे मित्र ने आज यह खाया था, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको दिखा ने है, क्या दिखा है, ने है।
तो स्टूडेंट आपको मालूम है कि जो हमारा कर्ता कारक है उसी का विभक्ति चिन्ह ने है। अब ऐसा ही आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इस वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप अगर जैसे ही इस लाइन को पढ़ेंगे, मेरे मित्र ने आज यह खाया है, आपको फटाक से दिखेगा कि इसमें तो ने लगा हुआ है। और जब ने लगा हुआ है तो आपको याद आएगा कि हम क्लास में देखे थे कि हाँ, जहाँ पे ने लगा रहे या हमारा जो है कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह ने है, तो आप आराम से आंसर को टिक कर दोगे कर्ता कारक और आप वहाँ से 1+ प्राप्त कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए आप आसानी से आराम से एक शांत जगह पे शांत मुद्रा में पूरा ध्यान लगाकर इस लेक्चर को देखें। ठीक है स्टूडेंट, चलिए दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। रामू ने आज गाड़ी चलाई। देखो वैसा ही फिर है, आप इस सेंटेंस को वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे नज़र आएगा ने, तो नहीं आएगा तो इससे आपको डायरेक्ट मालूम चलेगा यह हमारा क्या है, कर्ता है। ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह है। ठीक है, कारक, ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह है। ऐसा ही और एग्जाम्पल है, टीचर ने आज मुझे पीटा था। ठीक है, सुरेश ने आज केला खाया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट आपके लिए इतना ही इनफ है। ठीक है, और जब हम लोग एमसीक्यू सेशन लेंगे उसमें तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न मैं लेकर आऊँगा वहाँ, ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह सके। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि मैं जो भी क्लासेस लेता हूँ वहाँ पे एक भी ऐसा डाउट का बात ही नहीं हो सकता, मैं छोड़ता ही नहीं। और अगर हो भी जाता है तो बच्चे अगर मेरे पास मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं तो देखते हैं हमारा कर्म कारक। आपको भी मालूम है कर्म के कर्ता के बाद हमारा कर्म आता है, तो हम लोग कर्म को ही देखने वाले हैं। इसको देखिए, इसको भी मैं आपको बता दूं। देखिए, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। क्रिया का प्रभाव प्रभाव आप करता है, कोई क्रिया कर रहे हैं और उसका प्रभाव पड़े, उसी को हम लोग कर्म कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिया हूँ और इसमें भी बता रहा हूँ। इसके पहले वाले जो भी लेक्चर हुआ है उसमें देख सकते हैं। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं वह आसानी से समझ रहे होंगे मेरे पूरे बात को, और जो नहीं है वह उनसे रिक्वेस्ट है कि वह पहले पूरे सिलेबस को देख ले, उसके बाद जो सीरियल नंबर से हमारी लेक्चर है उसको आराम से कंप्लीट करके यहाँ तक पहुँच जाएँ। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कर लें, ताकि इस हिंदी को हम लोग कंप्लीट करके और भी जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनको हम लोग स्टार्ट कर दें। ठीक है विद्यार्थी, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है हमारा को होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, को होता है। यहाँ आप देखेंगे कर्ता का हमारा ने था, यहाँ कर्म का हमारा को है। आप इसको याद रखें या ना रखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको अपने नज़र में ज़रूर रखेंगे। लेकिन इसको आपको 100% याद रखना है, जितने भी विभक्ति चिन्ह हैं उसको याद रखना है। और इसको आप समझने के लिए 1-2 बार ज़रूर पढ़ लें, लेकिन इसको याद आप ज़रूर रखेंगे। ठीक है, चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए, राम ने रावण को मारा। अब विद्यार्थी यहाँ पे आपको 2-2 चिन्ह दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको ने भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको को भी दिख रहा है। अब यहाँ पे हमारे जो विद्यार्थी हैं वह कंफ्यूज हो जाएंगे। अब बोलेंगे सर इसमें से हम लगाएं तो लगाएं कौन। तो विद्यार्थी टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, देख लो। जो भी आपका जो वाक्य दिया रहे उसके लास्ट में जो भी विभक्ति चिन्ह लगे, मतलब दिखे, वही आपका हो जाएगा। तो हमारे लास्ट में यह हमारा पूरा वाक्य है। हमने यहाँ से वाक्य पढ़ना शुरू किया। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से अपने वाक्य को पढ़ना स्टार्ट किए हैं, क्या कि राम ने रावण को मारा। तो स्टूडेंट इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा लास्ट का जो विभक्ति चिन्ह है हमारा है को है, यह है को है, यही हमारा हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं बनता है। आप आसानी से अगर आराम से समझते हैं तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, रमेश ने राधिका को तमाचा मारा। अब ने मारा, ने, रमेश ने मारा, इससे हमको कुछ लेना नहीं है। जो लास्ट में हमारा दिखे यही हमारा चिन्ह हो जाएगा, वह होगा हमारा कर्ता कारक। यहाँ माँ ने अपने बच्चों को दूध पिलाया।
कुत्ते ने मेरे दोस्त को काट दिया। और देखो, राम ने घोड़े को पानी पिलाया। किसने पिलाया? राम ने पिलाया। किसको पिलाया? घोड़े को पिलाया। यहाँ पे देखो, घोड़े को पिलाया। देखो, राम जो है क्रिया कर रहा है, लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ रहा है ना, ठीक है, क्या है यहाँ? क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है ना, वही हमारा कर्ता हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ राम ने घोड़े को घोड़े को पानी पिलाया। तो आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़ोगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर है करण कारक। ठीक है स्टूडेंट, एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे करण कारक है और एक हमारा यहाँ पे आ जाता है स्टूडेंट, जानते हैं आप क्या? अपादान कारक। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं इतना गारंटी ले सकता हूँ कि जो भी विद्यार्थी मेरे क्लास को अटेंड करेंगे, अगर देख रहे हैं, वह अब से कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है विद्यार्थी, तो देखो मैं बता दूँ करण कारक, इसको समझिए। ठीक है, इसको समझाने के लिए ही मैं इतने स्लाइड को लेकर आया हूँ, इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा हो, और मुझे उम्मीद है आप नोट ज़रूर कर रहे होंगे, अपना नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे। और जो बच्चे मेरे कोर्सेज़ में ज्वाइन हैं, उनसे मैं कभी भी नोट्स मंगा सकता हूँ देखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मुझे बच्चे आप लोगों से सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं। देखिए, जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता वह करण कारक कहलाता है। करण कारक के 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। से और के द्वारा। स्टूडेंट, मैं आपको आराम से समझा दूँ, एक छोटा सा बात मेरा याद रखना और ज़्यादातर कोशिश करना इसको समझने के लिए अपने सेंटेंस में। स्टूडेंट, करण कारक पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक है मेरे द्वारा, मेरा जो है, हमारा जो ट्रिक है, मैं कैसे इसको याद रखता था, यह मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से इतना लंबा चौड़ा जो लिखा है, इस पर अगर आपको यहाँ से समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो मेरा एक बात आप गांठ बांध लो। इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना, आप सेंटेंस को पढ़ना और देखना, जब सी आए ना, सी ये हमारा जो सी है और के द्वारा है, जब आए तो उस सेंटेंस में आप देखना कि यहाँ पे जुड़ाव की बात की जा रही है या बिछड़ाव की, यानी कि किसी से संबंध बनने का बात किया जा रहा है या उससे टूटने का बात किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अगर बनने का यानी कि जुड़ाव का बात किया जाए, वहाँ पे हमारा करण कारक हो जाएगा, और जब वहाँ से अलगाव का यानी कि बिछड़ाव का बात किया जाए तो वह हमारा हो जाएगा क्या स्टूडेंट? अपादान कारक हो जाएगा। क्या? अपादान कारक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट आप करण कारक को समझो, तो करण कारक समझने के लिए, इसके विभक्ति चिन्ह से पहचानने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट करण कारक और अपादान कारक, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इस पर अच्छे से समझा रहा हूँ। करण कारक में आपको यहाँ पे जुड़ाव दिखे, सेंटेंस में किसी चीज़ से जुड़ाव दिखे, तो आप यहाँ पे आराम से आंख बंद करके करण कारक लगा देना। अगर बिछड़ाव दिखे तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा अपादान कारक होगा। वो कैसे होगा, यह कैसे होगा अभी देखो, और वह कैसे होगा उस टॉपिक पे आएंगे तो हम आपको बताते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी दिखेगा, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है स्टूडेंट, आप इस सेंटेंस को पढ़ लिए, राम ने क्या किया? रावण को बाण से मारा। देखना यहाँ पे किससे मारा? बाण से मारा, क्योंकि बिना बाण के सहारा से रावण नहीं मरता राम से। तो यहाँ पे जुड़ाव की बात हो रही है। ठीक है, आपने अपने काम को कलम से किया, यानी कि देखिए आपका जुड़ाव आपके कलम से है, आप कलम से ही अपना काम कर सकते हैं, यही हमारा साधन है। हमारा साधन क्या है? कलम है, इसी के थ्रू हम किसी काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ लिए, लेटर को पेन से लिखा गया। स्टूडेंट, क्या लेटर को पेन से लिखा गया, यानी कि यहाँ से जुड़ाव है, या तभी तो हम पेन से लिख पा रहे हैं ना। लेटर को जब लिखेंगे तो हम पेन को पकड़ेंगे और उससे लिखेंगे। ठीक है, राधा ने रोहन से काम कराया।
राधा ने रोहन से काम कराया। किससे कराया? से काम कराया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा बिछड़ाव की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे आप आंख बंद करके मारोगे ना, अगर प्रश्न आए तो आंसर लगाना पड़े ना, तो आप आंख बंद करके करण कारक लगा देना। गलती होने की कोई संभावना नहीं है। जो मैं बताया हूँ इसे ज़रूर याद करना, इसे ज़रूर फॉलो करना आप। ठीक है, इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप एग्जाम्पल लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट एक बात, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स में, स्टूडेंट में शेयर कर दें दोस्तों को, ताकि उनको भी यह लाभ मिल सके और उनको भी एक अच्छे लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक साधन मिल सके। ठीक है, तो देखिए संप्रदान कारक को हम लोग देखते हैं और यह हमारा चौथा है। इसके आगे हमारा जो है अपादान कारक है। और जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, कंप्लीट करके हमने अपने क्लासेस को कंप्लीट कर देंगे। बस धैर्य बनाकर थोड़ी देर और क्लासेस चलेगी, देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, संप्रदान का अर्थ देना होता है। संप्रदान, दान, दान मतलब ही देना होता है। देखो यहाँ पे संप्रदान यानी कि देना, देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के विभक्ति को चिन्ह जो है हमारे के हैं, के लिए हैं या को हैं। के को लिए, ये तीनों हमारे संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है। हमारा संप्रदान कारक कह रहा है कि हमारा अर्थ ही होता है देना। हमारा संप्रदान कारक का अर्थ जो है, इसके अंदर जो छिपा हुआ है वह है देना होता है। तो देना के अर्थ से आप समझ सकते हैं कि जब किसी भी सेंटेंस में, हमारे वाक्य में ऐसा व्यक्त किया जा रहा हो कि कोई पर्सन किसी को कुछ दे रहा है या कहीं पे देने की बात की जा रही है, तो वहाँ पे हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ जाएंगे। मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आओ। अब देखो मम्मी जो है राहुल के लिए खाना लेकर आएगी, इसका मतलब मम्मी खाना देगी राहुल को। क्या स्टूडेंट, क्या देगी? मम्मी जो है वह हमारी या आपकी, वह खाना देगी हमारे दोस्त को, राहुल जो हमारा दोस्त है उसको। तो यहाँ पे देने की बात की गई कि नहीं, आप सेंटेंस को समझोगे ना कि इसके विभक्ति चिन्ह को समझोगे। विभक्ति चिन्ह से भी हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आप पूरा क्लियर होकर किसी भी प्रश्न को करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सेंटेंस को समझना होगा, उस वाक्य को समझना होगा कि आखिर वह वाक्य कह क्या रहा है। नहीं तो अगर आप विभक्ति चिन्ह से जा सकते हो तो यहाँ से भी आप आंसर आराम से लगा सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पापा राधा के लिए नई गाड़ी लेकर आओ। पापा राधा के लिए नई गाड़ी लेकर आओ। ठीक है, उसके बाद देखो राकेश गरीबों के लिए खाना लेकर आओ। देखो यहाँ पे हमेशा देने की बात की जा रही है। के लिए, के को, ये जो है ना हमेशा देने के लिए ही किया जाता है। श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया। देखो यहाँ पे को भी आ गया, को आया भी तो किसी को देने के लिए भी आया। तो यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक के जितने भी क्लासेस मैं दिया हूँ, आपको कराया हूँ, वो सारे के सारे आपको आराम से समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, उसके बाद हमारा आ गया अब अपादान कारक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंटेंस को देखते हैं उन्हें समझ में नहीं हो आता है कि यहाँ पे मैं कारक, करण कारक लगाऊं या अपादान कारक लगाऊं। लेकिन मेरे विद्यार्थी आप आपसे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, देखिए जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से अलग होने का बोध हो वहाँ अपादान कारक। मैं खुद ही बोला हूँ कि यहाँ पे बिछड़ाव की बात की जाएगी। जब भी किसी सेंटेंस में आपको दिखे कि कोई चीज़ किसी से अलग हो रहा है, आप वहाँ पे भी आंख बंद करके लगा देना अपादान कारक होगा, अपादान। ठीक है, अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है, से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन से होता है। यहाँ से का मतलब किसी चीज़ से अलगाव होना दिखने के लिए प्रयुक्त होता है। मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूँ कि अपादान में बिछड़ाव की बात की जाती है। ठीक है, जो भी सेंटेंस मिलेगा उसमें देखिएगा लगेगा ऐसा कि कोई किसी चीज़ से बिछड़ रहा है, दूर जा रहा है, तो उसमें डायरेक्ट अपादान हो जाएगा। ठीक है, देखो राम बिल्डिंग से गिरा। अब देखो राम जो है हमारा बिल्डिंग से गिरा, यानी कि जो छत पे है हमारा राम, जो हमारा बिल्डिंग है उस पे से गिर रहा है, यानी कि वहाँ बिल्डिंग से उसका बिछड़ाव हो रहा है, बिल्डिंग से दूर जा रहा है। ठीक है,
यहाँ पे। उसके बाद देखो चूहा बिल से बाहर आया, यहाँ जो हमारा चूहा है, चूहा अपने बिल से बाहर आ रहा है, यानी कि वहाँ से उसका जुदाई हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि वहाँ से वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। देखो चंद्रमा सूर्य से काफ़ी दूर है, ठीक है। उसके बाद देखो बिजली के तार खंभे से नीचे गिर गए, यहाँ से भी बिछड़ाव हो रहा है क्योंकि खंभे से तार जो है अलग जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से समझ गए होंगे, और भी एग्जाम्पल हैं आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं हमारा संबंध कारक। बस 2 कारक और हैं, उसके बाद अपने क्लासेस को कंप्लीट करके अपने नेक्स्ट सेशन के लिए वेट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखिए सॉरी, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक के लिए विभक्ति चिन्ह का, के, की, ना, ने, नो, रा, रे, री आदि है। देखो सबसे सिंपल बात मैं बता दूं स्टूडेंट, यहाँ से इसका नाम है हमारा संबंध कारक, और इससे आप डायरेक्ट जोड़ो कि जिस भी सेंटेंस में हमारा ऐसा प्रतीत हो के कि यहाँ पे संबंध की बात की जा रही है, किसी से किसी का संबंध दिखाया जा रहा है, वहाँ पे संबंध कारक आसानी से आप लगा दोगे। यानी कि हमारा जो वाक्य दिया रहेगा, सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें संबंध दिखाया जाए किसी भी चीज़ से, व्यक्ति हो, पर्सन हो, जो भी हो, उससे अगर संबंध दिखाया जाए हमारे सेंटेंस में, हमारे वाक्य में, वहाँ पे आप संबंध कारक आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप इसको याद रखना चाहें तो रख लीजिए, नहीं तो आप सेंटेंस को समझकर वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप विभक्ति चिन्ह जरूर याद रखें प्यारे प्यारे स्टूडेंट। मैं बार बार बोलता हूँ, आप विभक्ति चिन्ह जरूर याद रखेंगे। चलिए आइए इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। यह बाइक पूजा की है, क्या, यह जो बाइक है वह पूजा की है। देखो बाइक का संबंध दिखाया जा रहा है, जो हमारा मोटरसाइकिल है इसका संबंध दिखाया जा रहा है कि यह किसका है, तो पूजा का। किसका है, तो पूजा का है। देखिए यहाँ पे संबंध की बात आ गई, तो आप सेंटेंस को समझ रहे हैं ना स्टूडेंट, तो यहाँ से आराम से आप संबंध क्रिया कारक लगा देंगे, ठीक है। देखिए वह राम की बेटी है, यहाँ पे भी संबंध का बात किया जा रहा है। राम जो है उसकी कोई बेटी है, और उस दोनों के बीच यह संबंध दिखाया जा रहा है कि जो वह जो लड़की है वह राम की बेटी है। राधा ने मोबाइल फेंक दिया। देखो राधा ने मोबाइल फेंक दिया, मोबाइल राधा कब फेंकी, जब उसकी थी, ठीक है। बच्चे का सिर दर्द कर रहा है। देखो यहाँ पे भी बच्चे का जो है वह सिर दर्द कर रहा है, ठीक है। वह सुनील की गाड़ी है। देखो यहाँ पे भी संबंध दिखाया जा रहा है, लेकिन साथ में साथ आपको विभक्ति चिन्ह याद रखना अति आवश्यक है। रोहन का घर गांव में है, यहाँ पे भी संबंध दिखाया जा रहा है कि जो रोहन का घर है वह गांव में है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा संबंध भी कंप्लीट होता है, और हम लोग चलते हैं अपने 7वां जो है हमारा कारक, वह है हमारा अधिकरण कारक, ठीक है स्टूडेंट। तो फटाफट से अभी तक जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं अगर लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दें, ठीक है। संज्ञा का वह रूप जिसे क्रिया के कारण आधार पर बोध हो। देखिए संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार पर बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। स्टूडेंट जरा एक बार और इस परिभाषा को सुनिएगा कि संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। इसकी जो डिफिनेशन है इससे कुछ नहीं लेना, छोड़ दीजिए इसको। अगर आपको समझ में नहीं आया तो, आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया है तो छोड़ दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसे आप ज़रूर देखें। अब देखिए मैं आपको जो समझा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, इसे आप जरूर देखेंगे, यह मैं बार बार बोलूँगा, ठीक है। इसकी विभक्ति में और पर होती है, भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। इसे आप जरूर याद रखेंगे, यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए, अधिकरण कारक के लिए, तो इसे आप जरूर याद करेंगे। इसका विभक्ति जो चिन्ह है में है और पर है, लेकिन
क्या, लेकिन यहाँ पे हमारा जो वाक्य आता है उसमें भीतर का प्रयोग होता है, अंदर का भी प्रयोग होता है, और ऊपर का प्रयोग और बीच का प्रयोग करते किसी वाक्य में अगर आपको दिख जाए और में और पर ना दिखे, तब भी वहाँ पे हमारा अधिकरण कारक ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, यह कैसे होगा जो मैं आपको बताता हूँ। चलिए आइए देखिए, यहाँ मछली पानी में रहती है, यहाँ से तो आप जान रहे हैं कि हमारा अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वह में है, आप आसानी से लगा देंगे। यहाँ पे आप जान रहे हैं कि घर के अंदर दीपक जल रहे हैं। देखियो यहाँ अंदर आ गया, तो आपको यहाँ से लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा किए जो है वह विभक्ति चिन्ह नहीं है, किए जो हमारा है यहाँ पे संबंध कारक का है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें आपको अंदर दिखेगा, तो यहाँ से आप अधिकरण कारक भी नहीं, अधिकरण कारक लगाएंगे। ठीक है, राम ने क्लास बीच में छोड़ दिया। देखो यहाँ पे आ गया बीच में छोड़ दिया, यहाँ पे आपका अधिकरण कारक हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, क्या है, संबोधन कारक का। यह बहुत ही आसान है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, तो वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक का जो विभक्ति चिन्ह है अरे, हे, आदि आदि विभक्ति चिन्ह होते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। इसे आप याद रखेंगे, कहीं आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाए ऐसे प्रश्न कि किस कारक का प्रयोग हमारे वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है, तो हमारा होता है वह संबोधन। संबोधन मतलब आप समझ रहे होंगे, किसी को संबोधित करना। चलिए इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए, अरे रमेश तुम क्या कर रहे हो। यह हमारे आपको ऐसे जो भी सिंबल दिखे ना, ऐसे करके इसको हम लोग क्या कहते हैं, किस, या इसे मुझे आप ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, क्या आप कमेंट करेंगे मुझे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, देखिए, अरे रमेश तुम क्या कर रही हो, ये हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। अरे राम क्या कर रहे हो, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया, जिसमें किसी को संबोधित किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा यहाँ पे जो कारक है कंप्लीट होता है विद्यार्थी। ठीक है, तो जब कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे, तो आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, जो भी डिमांड है, जो कुछ भी बोलना चाहते हैं, मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। और फिर से जो भी स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा। ठीक है, और आज की क्लासेस में आप क्या सीखें वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। आपका जो अनुभव होगा वही हमारे लिए एक मोटिवेट जो है वह बनता है, मोटिवेशन बनता है। तो ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज की क्लासेस को यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ो। जय हिंद, बाय बाय।